नमस्कार भाइयों, आपका जीनियस प्लस में स्वागत है। मैं आपका अपना सौरभ यादव। आज आप देख रहे हैं कि भारत की कितनी बुरी तरीके से हार हुई है। भारत इससे बुरा कभी जिंदगी में हारा ही नहीं है कि इतनी बुरी तरीके से हारा कि 3-0 से उसने क्लीन स्वीप करा दी। बताइए, न्यूजीलैंड अपनी सरजमी पे भारत न्यूजीलैंड से इतना बुरे तरीके से हारा होगा, इससे पहले आपने कभी नहीं देखा। इससे पहले भारत ने 2-0 से सीरीज हारी थी अफ्रीका से, लेकिन इसके जो अभी हाल ही में जो प्रेजेंट टाइम में आज हार हुई भारत की, इससे पहले भारत कभी क्लीन स्वीप नहीं हुआ था 3 मैचों की सीरीज पे। आज न्यूजीलैंड ने एक बड़ा कीर्तिमान कर दिया। उसने दिखा दिया कि हम जाके दूसरे की सरजमी में किस तरीके से हरा सकता है, और हमें इसीलिए लोग चैंपियन नहीं कहते हैं। वो बिल्कुल चैंपियन के तरीके खेले। भारत देख सकते कि कितनी बुरी तरीके से, बताओ, भारत से 147 रन नहीं बनाए गए। 147 रन भी भारत से बना पाना बड़ा मुश्किल रहा, और 121 रन में पूरी टीम भारत की ऑल आउट हो गई। बताइए कितना बुरा रहा भारत के लिए। कहां भारत टेस्ट चैंपियनशिप की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, और अब हो गया भैया, अब तो जाना भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इसके बाद आपको पता है बॉर्डर गवास्कर सीरीज है, और बॉर्डर गवास्कर सीरीज है कहां पे, वो भी ऑस्ट्रेलिया पे। और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। जब भारत अपने ही सरजमी पे नहीं जीत पाया तो ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा आया ऑस्ट्रेलिया को, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। इससे पहले भारत ये कारनामा जरूर कर चुका है, लेकिन अब इस स्थिति को देखते हुए, भारत की इस कंडीशंस को देखते हुए कि भारत के बल्लेबाज जो रन ही नहीं बना पा रहे हैं, किंग कोहली जिनका नाम इतना था, किंग विराट कोहली, वो तो वही देख रहे हो यहाँ पे मैंने स्कोर कार्ड लिखा हुआ है। विराट कोहली पहली इनिंग पे 4 और दूसरी इनिंग पर 1 रन बना के आउट हो रहे हैं। बताइए कितना बुरी तरीके से हार हुई भारत की। भारत ने सोचा कि अपने स्पिनर्स के दम पे न्यूजीलैंड को हरा देंगे, लेकिन भारत का गेम उल्टा ही पड़ गया। उल्टा इसलिए पड़ गया क्योंकि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने ही भारत की धो डाली। कितनी बुरी तरीके से धोई। एजाज ने पहली इनिंग में 5 लिए तो दूसरी इनिंग में 6 विकेट ले लिए। बताइए भाई कितनी बुरी तरीके से भारत, पहली इनिंग में भारत को मिला था 36 रन की लीड भी मिल गई, और उसके बाद भी भारत नहीं जीत पा रहा, तो बहुत ही बुरा है। अब इस हार का जिम्मेदार कौन होगा? क्या रोहित शर्मा या गंभीर, गौतम गंभीर? भारत की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा गंभीर होती जा रही जब से गौतम गंभीर का कोच बने हुए। इससे पहले भारत वनडे सीरीज भी बांग्लादेश से, श्रीलंका से हार के आ गए। कभी भी भारत श्रीलंका से नहीं हारा था वनडे सीरीज। कितनी, बताइए, गंभीर स्थिति आ गई गंभीर के आने से, तो बहुत ही बड़ा उलटफेर हो गया। कहां भारत को सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार माना जा रहा था चैंपियनशिप, टेस्ट चैंपियनशिप का, लेकिन अब तो भारत को क्वालिफाई करने के लिए ही बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका, अब आप भारत यहाँ से क्लीन स्वीप हुआ तो उससे अफ्रीका और न्यूजीलैंड को भी जाने के चांस मिल गए। कहां केवल लोग अटकने लगा रहे थे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा और इस बार हम बदला लेके रहेंगे। अब तो भारत कहीं से पहुंचता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। क्या भारत बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ का जो समय रहा, 3 मैचों की सीरीज रही और तीनों मैच भारत हार गया। बड़ी ही बुरी तरीके से हारा, वो भी भारत। एक भी मैच में भारत कहीं पे भी जीतता हुआ नजर नहीं आया। इस मैच, लास्ट वाले 3rd मैच पे भारत कुछ जीतता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि उसने पहली इनिंग में कुछ बढ़त बना दी, लेकिन फिर भी दूसरी इनिंग में इतना बुरा खेले कि इनसे अच्छी तो भाई अब क्या ही बताया जाए, क्या बोला जा सकता है भारतीयों के लिए, भारतीय बैट्समैन के लिए। पहली इनिंग में देखिए यशस्वी जायसवाल ने 30 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 18, सुमन गिल ने थोड़ा पहली इनिंग में अच्छा खेला, 90 रन किए भाई ने, बहुत अच्छा स्कोर किया। लेकिन नाइट्स बैट्समैन के रूप में सिराज 0 रन बनाए। विराट कोहली फिर से वही 4 रन बना के एक चौका मारा और चलते बने। स्पाइटी भाई ने अच्छा खेला दोनों इनिंग में। आप देख सके स्पाइटी भाई ने पहली इनिंग में 60 बनाए, दूसरी इनिंग में 64 रन बनाए, तो स्पाइटी भाई ने अच्छा खेला। बाकी आपके रविंद्र जडेजा 14, उन्होंने बॉलिंग से काम किया लेकिन बैट से कोई काम नहीं कर पाए। सरफराज खान, जिन्होंने पहले मैच में बहुत अच्छा खेला था, 150 करी थी, लगा था कि भाई आगे करेंगे, लेकिन उन्होंने भी 0 रन बनाए। वाशिंगटन सुंदर ने 38 रन बनाए, अश्विन ने 6 और आकाशदीप रन आउट हो गए थे पहली इनिंग पे 0 रन पे। दूसरे इनिंग पे हाल देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल का 5 रन। बताइए, कप्तान साहब रोहित शर्मा के 11 रन, सुमन गिल 1 रन, अपने सिराज फिर से यहाँ पे नॉट आउट रहे 0 पे। विराट कोहली का देख लीजिए परफॉर्मेंस कितना बुरा रहा, पहली इनिंग पे 4, दूसरी इनिंग पे 1 रन। और इससे पहले वाले मैच में केवल विराट की एक ही हाफ सेंचुरी आई है। विराट का फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है टेस्ट पे। स्पाइटी भाई के 64 रहे, रविंद्र जडेजा के 6 रहे और सरफराज खान का 1,
वाशिंगटन सुंदर 12 और अश्विन के 8 रहे और आकाशदीप फिर से 0। तो देखिए ये रहा भारत का स्कोर कार्ड। इस स्कोर कार्ड से आप देख लीजिए कि कितने ही बैट्समैन जो दहाई का अंक पार कर पाए। एक तो ये वाशिंगटन सुंदर, स्पाइडी भाई और रोहित शर्मा। 3 बल्लेबाज सेकेंड इनिंग में केवल दहाई का अंक पार कर पाए, बाकी सारे बल्लेबाज आपके इकाई के अंक में ही लुढ़क गए। तो जब इकाई के अंक में ही लुढ़क गए तो जीत हो पाना तो मुश्किल ही है, नामुमकिन है। भारत इतना बुरा कभी नहीं खेला आज तक का रिकॉर्ड रहा है। भारत की टेस्ट टीम इससे बुरी कभी नहीं रही। और क्या ही भारत के अंदर कॉन्फिडेंस होगा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जा रही है भारत, तो क्या उसके पास किस तरीके का कॉन्फिडेंस होगा, अब ये देखने वाली बात रहेगी। क्या भारत ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा पाएगा, अब ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत अपनी ही सरजमी में न्यूजीलैंड को एक भी मैच नहीं हरा पाए और 3-3 4-4 दिन में मैच खत्म हो गया। तीसरा दिन था और तीसरे दिन ही भारत की नैया डूब गई। अब इस नैया डूबी हुई का असली जिम्मेदार कौन होगा? क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा या गंभीर, कौन होगा जिम्मेदार? क्योंकि भारत की बॉलिंग तो अच्छी रही लेकिन बैटिंग की वजह से भारत मैच हारे। हर एक मैच बैटिंग की वजह से हम कहेंगे हारे। भारतीयों ने बॉलिंग अच्छी की, भारत की जो बॉलिंग है वो अच्छी रहे। रविंद्र जडेजा ने अच्छा किया, वाशिंगटन सुंदर को चांस मिला, उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, अश्विन ने भी अच्छा किया। बाकी बैट्समैन में केवल एक स्पाइडी भाई ही नजर आए पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक, बाकी तो कोई भी बैट्समैन नजर नहीं है जिसमें से सबसे बड़ा नाम आपका विराट कोहली का था। आज वो अपनी 6वीं इनिंग खेल रहे थे, लेकिन क्या करा जाए भाई, विराट भाई इतना इस तरीके का गंदा प्रदर्शन करेंगे तो भी विराट भाई पे ही उंगलियां उन्हें उठेंगी। क्यों? क्योंकि विराट भाई एक बहुत बड़ा नाम है, किंग कोहली के नाम से जाना जाता है, और किंग कोहली अगर किंग का काम नहीं करेंगे तो उंगलियां उठना तो जायज है। कप्तान साहब भी कुछ नहीं कर पाए, पूरे मैचों में कप्तान साहब कुछ नहीं कर पाए। बस यहाँ पे तो ऐसा ही रहा, तू चल मैं आता हूँ वाला सीन रहा, एक आया दूसरा गया तीसरा आया चौथा गया, इस तरीके का हाल चलता रहा भाई। स्कोर कार्ड से तो यही नजर आ रहा है आपको, देख लीजिए स्कोर कार्ड से क्या नजर आ रहा है भाई। केवल एक इनिंग स्पाइडी भाई की नजर आ रही है और पहली इनिंग में सुमन गिल, बाकी दूसरी इनिंग में तो कोई बल्लेबाज का नाम निशानी नहीं है, कोई भी बल्लेबाज दूसरी इनिंग में नहीं चल पाया। जब दूसरी इनिंग में चल ही नहीं पाया तो भाई भारत मैच कैसे जीतता, आप ही समझिए कि इतना बुरा हाल भारत का कभी भी नहीं रहा। बताओ 147 रन इनसे नहीं बन रहे हैं, कितना बुरा हाल है। अब इसका जिम्मेदार हम किसको माने? विराट कोहली को, मैं बार बार कह रहा हूं, विराट कोहली, रोहित शर्मा या गौतम गंभीर? खुद कौन मानेगा इस हार का? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाने वाली है भारत, वहां पे कैसा प्रदर्शन करेगी? आप इन सीरीज को देखकर कैसे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि भाई भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत के आएगा? जब उनसे अपने घर पे नहीं जीता जा रहा तो बाहर तो बहुत ही मुश्किल काम। वहां की तो फास्ट पिचे भारत ने बनाई, स्पिनर पिचे अपने लिए कि मेरे स्पिनर अच्छा काम करेंगे, लेकिन भारत के बैट्समैन स्पिनर ही नहीं खेल पाए। कितना बुरा रहा। उन्होंने सोचा दूसरे के लिए, गड्ढा खोदा दूसरे के लिए, लेकिन खुद ही गिर गए उस गड्ढे पे। बताओ कितना बुरा हाल है भारत का। आप फास्ट पिचों में जाके भाई वहां पे पैट कमिंस जैसे स्टार्क जैसे बॉलर्स का क्या कर देंगे भाई, वो तो आने वाला समय बता पाएगा। क्या भारत बॉर्डर गावस्कर का ट्रॉफी जीत पाएगा? क्या फिर से वो बैक हो पाएगा, बैकअप कर पाएंगे? क्योंकि अभी तो भारत बैकफुट में चला गया। भारत से अब भाई जीत कर वापस आना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लाना घर पे बड़ा ही टेढ़ी बात है। क्या भारत के टीम सिलेक्टर्स को कुछ सोचना पड़ेगा? क्या कोच को कुछ सोचना पड़ेगा? अरे यहाँ पे कोच को तो बहुत ही ज्यादा सोचने की बात है भाई। स्कोर कार्ड देख के क्या समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं समझ आएगा भाई। ऐसे खेलेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा भारत का। टेस्ट चैंपियनशिप तो दूर की बात रही, वहां तो पहुंच ही नहीं पाएंगे हम लोग। देख लीजिए भाई कैसे बुरा हाल रहा। आप बताइएगा कि भाई कैसा रहेगा? क्या भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा? क्या भारत टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? कमेंट सेक्शन पे कर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये जो सीरीज आ रही है आज भारत, इसका जिम्मेदार कौन होगा? किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? क्या गौतम गंभीर जो बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं, क्या उनको गंभीर को मानते हैं, या कप्तान रोहित शर्मा को मानेंगे आप, या फिर दूसरे बैट्समैन? सबसे बड़ा नाम तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, विराट कोहली, क्योंकि वो केवल एक ही हाफ सेंचुरी लगा पाए 6 इनिंग्स पे और कहीं पे भी नजर नहीं आए। किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? हम मेरे हिसाब से तो भाई भारत की बॉलिंग अच्छी रही, बैटिंग ऑर्डर की वजह से भारत मैच हारा है।
और आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर दबा के जरूर करिएगा, और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अगर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए या फिर नेशनल इंटरनेशनल किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और कमेंट करके जाइएगा कि भाई भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, नेक्स्ट कुछ चीजों के साथ, कुछ और विश्लेषण करेंगे कि भारत की हार का मुख्य कारण कौन रहे। ओके।